हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेक इट इजी स्किल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। क्योंकि आप लोग तैयारी अब फॉर्म के बारे में हम लोगों ने बहुत बात कर ली है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या इसमें जो है आपके बेस्ट जो हो सकते हैं पोस्ट के लिए क्या आपको प्रेफर करना है, ठीक है। तो अब जो है बच्चे एग्ज़ाम की बात करते हैं कि पेपर में जो है आपका क्या आना है, पढ़ाई के लिए आपको क्या करना है ना। पूरी प्रोसेस के बारे में आप लोगों ने जान लिया है कि कैसे कैसे आपके एग्ज़ाम की प्रोसेस रहने वाली है, ठीक है। अब सीबीटी की बात करते हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें किस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। तो आप लोगों ने देखा है कि मेक इट इजी स्किल्स जो आपका चैनल है, यहाँ पे जो है रेगुलर बेसिस बच्चे आपका मैथ की गाइडेंस भी आपको दी जा रही है, आपको जो है साइंस की गाइडेंस दी जा रही है, आपको रीजनिंग की गाइडेंस दी जा रही है ना, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि आपके सीबीटी के एग्जाम्स में पूछे जाने हैं। तो अब जो है बच्चे आपका पहले तो नोटिफिकेशन एक बार देख लें आप, ठीक है। डेट, क्लोजिंग डेट याद रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय मत लगाना है आप फॉर्म भरने में, ठीक है। ये ना हो कि लेट हो जाए ना। तो क्लोजिंग डेट जो है आपकी 22/2 की है, यानी कि 22 फरवरी की है। ये जो है आपकी लास्ट डेट है, इसके बाद जो है फॉर्म नहीं भर पाएंगे ना। और सिलेबस की बात कर लेते हैं तो बच्चे जो CBT 1 है आपका एक ही पेपर होना है ना। यहाँ पे जो है CBT 1 CBT 2 तो नहीं है, लेकिन एक ही पेपर है। तो CBT में जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पे बच्चे आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टोटल जो है आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन में आपका किस किस तरीके से कहाँ कहाँ से वेटेज रहने वाला है। तो 25 क्वेश्चन जो है आपके जनरल साइंस के पूछे जाने हैं, 25 क्वेश्चन जो है आपके मैथमेटिक्स के पूछे जाने हैं, 30 क्वेश्चन जो है आपके जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के पूछे जाने हैं, और 20 क्वेश्चन जो है आपके जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के पूछे जाने हैं, ठीक है। अब ये जो आपके 20 क्वेश्चन है जो कि जीके के पूछे जाएंगे, इसमें आपका जो सिलेबस है, सिलेबस अगर आप लोग देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो सिलेबस जो है आपका इस तरीके से दिया हुआ है ना। ये जो आपका 20 क्वेश्चन है जीके का, ये 20 क्वेश्चन के लिए क्या आपको पढ़ना है, कैसे जो है 20 क्वेश्चन में से कम 50% आपको यहाँ पे करके आना है ना। तो क्या पढ़ना है इसके लिए, वो सिलेबस अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से बच्चे आपको देखने को मिलेगा। जर्नल अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस, ठीक है। ये जो है आपका लिखा हुआ है कि ये आपका सिलेबस है ना। अब इस सिलेबस में मुझे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, या फिर आपका स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, ये सारे के सारे करंट अफेयर के टॉपिक है ना। तो बेसिकली इसमें से पढ़ा क्या जाए, ये आपका ALP वाला, ALP में अगर आप सिलेबस देखेंगे ना बच्चे, यही है आपका जो RRB के द्वारा जो ALP वाला करवाया जाता है, सेम टू सेम जो है आपका सिलेबस है। मतलब कि सिलेबस को अच्छे से डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो जब भी कोई ऐसा एग्जाम होता है जहाँ पे सिलेबस को अच्छे से डिफाइन नहीं किया होता है, वहाँ पे सिलेबस को समझने के लिए, परीक्षा के पैटर्न को समझने के लिए हम लोग जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और अभी तो इसमें जो है 2022 में ही आपका एग्जाम हुआ है। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, अगर खुद से करना चाहते तो खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको जो है लेस करके पूरा बता दूंगी क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। और एनालाइज करने के बाद में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चे, सिलेबस अगर हम सिलेबस के आधार पर पढ़ने जाएंगे तो सिलेबस के आधार पे आप लोगों को क्या दिख रहा है कि कहीं पे हिस्ट्री नहीं लिखा हुआ है ना, कहीं पे जो है बाकी चीज़ नहीं लिखी हुई, बस ये लिख करके छोड़ दिया है कि सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। तो सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस में तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, है ना। मतलब जर्नल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो डिफाइन नहीं है, हमें नहीं मालूम है कि कहाँ से जो है कितना पूछा जा सकता है, कहाँ से कैसा आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जाइए PYQ की तरफ, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न हैं उनको देखिए, उनको समझिए, उनका पैटर्न जो है ढूंढने की, उनको समझने की कोशिश करें। उसके बाद में आपको पता लग जाएगी कि कितने कितने कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और कहाँ से कितना पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना बच्चे कि इस तरीके से जो है आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, और इसमें भी 100 जो क्वेश्चन है वो आपके करने होंगे 90 मिनट्स के अंदर, ठीक है। 90 मिनट में जो है आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी एफिशिएंसी और स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और स्पीड और एफिशिएंसी अच्छा करने के लिए बच्चे आपको क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी, और जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप जीके में जो है पूरा का पूरा जीके पढ़ लें, उसके बाद में जो है आप 20 नंबर के जीके का पेपर देने चले गए, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको बहुत सेलेक्टिव पढ़ना होगा, आपको जो है बहुत स्मार्ट स्टडी करनी होगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको अपनी एफिशिएंसी भी बेटर करनी है, आपको अपनी स्पीड भी इंक्रीज करनी है ना। बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ करनी है। तो बच्चे कुछ मैं आपको टॉपिक बताती हूँ और वेटेज बताती हूँ एनालिसिस के बेसिस पे कि एक्चुअल में जीके में पढ़ना क्या होता है। ये जो 20 नंबर है, 20 नंबर कहाँ से आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज होता है, कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपके साथ में
PYQ बेस एनालिसिस शेयर कर रही हूँ। PYQ यानी कि 2022 में जो पेपर हुए हैं इसके ग्रुप डी के, वहाँ पे किस किस तरीके से जो है आपका पैटर्न रहा है, कहाँ कहाँ से कितना कितना प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे अगर आप लोग देखेंगे, सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पढ़ना भी उसी हिसाब से इकोनॉमिक्स। भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, भूगोल में भी विश्व का भूगोल होता है, भारत का भूगोल होता है, तो भारत का भूगोल हमें पढ़ना है। भारत के भूगोल में जो है 3 से 4 क्वेश्चन है, भारत के भूगोल में आपके 3 से 4 क्वेश्चन है। फिर आपका पॉलिटिक्स है, राजनीति, पॉलिटिक्स में जो है आपका 3 से 4 क्वेश्चन आता है, 3 से 4 क्वेश्चन आता है। फिर आपका हिस्ट्री है, इतिहास है, इतिहास में जो है आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपका हिस्ट्री से आता है, ये जो है आपका इतिहास से पूछा जाता है। फिर आपका बच्चे मिसलिनियस है, मिश्रित, जहाँ पे कि कोई भी सब्जेक्ट डिफाइन नहीं होता है कि हिस्ट्री का है कि जहाँ पे जैसे कि आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन पूछ लिया, आपका जो है फेस्टिवल वाला क्वेश्चन आ गया, आपका जो है फोक डांस वाला क्वेश्चन आ गया, लोक नृत्य, लोक गायन, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना। बुक्स एंड ऑथर आ गया, भारत में सबसे बड़ा, भारत में सबसे पहला, विश्व में सबसे बड़ा, विश्व में सबसे पहला, ये जो मिसलिनियस वाले टॉपिक होते हैं वो जो है आपका मिश्रित में आता है। तो मिश्रित में जो है आपका 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बाकी बच्चे जो 50% क्वेश्चन है आपके, मतलब कि 20 नंबर का जो है आपका जनरल अवेयरनेस है, तो 20 में से जो 50% है यानी कि 10 क्वेश्चन वो आते हैं डायरेक्टली करंट अफेयर से। ठीक है, डायरेक्टली जो आपका करंट अफेयर्स है वो पूरा पूरा जो है 10 नंबर का आता है, यानी कि जो सामी के आता है। ठीक है, और करंट अफेयर्स में भी आप लोग देखेंगे तो जो बच्चे इन्होंने यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं ना, वहीं से जो है आपका पूछा जाता है। करंट अफेयर्स में अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो आपकी इंपॉर्टेंस के जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, स्पोर्ट्स हो गया, खेल की न्यूज़, खेल के जो आपके क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कल्चर हो गया आपका, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गया आपका। ठीक है, तो ये वो आपके टॉपिक हैं जो कि करंट अफेयर्स में भी ज़्यादा फोकस किए जाते हैं, जहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका अब क्लियर हो गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट कम पढ़ने हैं और कौन से सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, है ना। तो जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि पिछले 1 साल का ग्रुप डी का जो है एग्ज़ाम कि डेट जब भी होगी, आप लोगों को क्या करना है, जब आपकी एग्जाम की डेट है उससे पहले का 1 साल पहले का जो है आपको करंट अफेयर तैयार रखना है अपना। ठीक है, क्योंकि 50% जो क्वेश्चन है वो आपका सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पे ही डिपेंड करेंगे ना। और डायरेक्टली बच्चे करंट अफेयर आता है, ऐसे इनडायरेक्टली कम पूछा जाता है, लेकिन डायरेक्टली जो है करंट अफेयर पूछा जाता है। आपको पूछा जाएगा अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है किसने जीता, अभी खो खो का वर्ल्ड कप हुआ है किसने जीता। ठीक है, इस तरीके के जो है डायरेक्ट करंट अफेयर पूछे जाएंगे। ये कंपनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, ये जो है आपका कोई इंस्टीट्यूट है, कोई आयोग है, यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो डायरेक्ट जो है आपके करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है स्ट्रेटेजी में, आपको बच्चे डेली बेसिस पे, ठीक है, डेली बेसिस पे स्ट्रेटेजी पे अगर हम बात करेंगे तो किस तरीके से जो है इन चीज़ों को आप लोगों को कवर करना है। तो डेली बेसिस पे जो है आपको एक करंट अफेयर, ठीक है, डेली करंट अफेयर, डेली जो है बच्चे आपको एक तो अपना करंट अफेयर्स, ठीक है, और ये करंट अफेयर्स आपको किस तरीके से करना है। एक तो जो आज की न्यूज़ है, जैसे कि आज जो है आज जितनी तारीख है उसके हिसाब से जो है आपको देखना है कि आज की न्यूज़ क्या है। और दूसरा आज से जो है आपका पहले का, क्योंकि अगर आप आज की न्यूज़ पढ़ते जाएंगे और पुराना नहीं पढ़ेंगे बच्चे तो पुराना आपका छूट जाएगा, है ना। या तो फिर आप ऐसे बच्चे हों जो कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर पहले से ही तैयार कर रहे हों, है ना, लेकिन अभी तक अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप इस भरोसे मत रहिएगा कि बाद में जो आपके सेशन आते हैं कि 1 महीना में 100 क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चन, है ना, उससे नहीं होता है ना। तो अभी से जो है बच्चे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स जो है करना शुरू कर देना है, क्योंकि आपका जो जीके का पोर्शन है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं, आपको जो है 15 से 20 मिनट, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप 1-1 घंटे की क्लास देख रहे हैं, 2-2 घंटे की क्लास देख रहे हैं, फिर जो है नोट्स बना रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, डेली बेसिस पे जो है आपकी जो भी 5-6 खबरें होती हैं वो देखनी है आपको, और उसको जो है वीकली रिवाइज करना है, उसको जो है मंथली रिवाइज करना है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको करते हुए चलना है। उसके अलावा जो पुराना आपका करंट अफेयर है उसको भी साथ साथ में जो है पढ़ते हुए चलना है, ताकि वो साथ साथ में आपका तैयार हो जाए, है ना। उसे आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे कि महीने आपने सेलेक्ट कर लिए कि पहले हमें 2024 में जो आपका जुलाई है, जुलाई 2024 के बाद से जो है करंट अफेयर पढ़ना है। तो 1 महीना जो है पहले लगा लिया कि जुलाई 2024 पढ़ना है, फिर जो है आपका अगस्त 2024 पढ़ना है। इस तरीके से जो है आपका मंथ वाइज जो है करंट अफेयर आपको पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, और डेली तो आपका होता रहेगा आज का, तो वो जो अभी जनवरी वाला महीना है, फिर आपका फरवरी वाला 2025 के महीने हैं, वो साथ साथ में जो है आपके कवर होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको पहले तो डेली करंट अफेयर पढ़ना है, और साथ में बचे आपको क्या करना है,
अगर आप 20 नंबर के लिए 1 घंटा भी दे रहे हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, मतलब आप एक दिन में जो है आपकी जितनी भी स्टडी हो रही है नॉन टेक के लिए, उसमें बचे आपका अब 20 नंबर है, उसे छोड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है, और इतना ज़्यादा भी नहीं कि पूरा का पूरा टाइम इसे दे दें, है ना। तो कम से कम जो है अभी इनिशियली जब आप तैयारी करना शुरू ही करेंगे, तब जो है आपको इनिशियली तो बच्चे 2 घंटे देने पड़ेंगे, है ना। 2 घंटे दें इसे, और 2 घंटे में आपको क्या करना है कि स्टैटिक जीके का आपका पोर्शन हो गया, और उसके अलावा जो है आपका करंट अफेयर का पोर्शन हो गया, है ना। तो स्टार्टिंग में तो आपको क्या करना है कि 15 से 20 मिनट जो है डेली करंट अफेयर की क्लास हो गई, और बाकी का जो आपका आधा घंटा है 15 से 20 मिनट है, वो जो है आपको क्या करना है, जो पुराना जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे जो है साथ साथ में रिवाइज करना है ना। ये जो है आपको 1 घंटा हो गया। उसके बाद में जो बचा हुआ 1 घंटा है उसे आपको दे देना है स्टैटिक पोर्शन को, यानी कि स्टैटिक जीके को। स्टैटिक जीके में आपका जो है बाकी का जो 1 घंटा है वो आपका, अगर स्टैटिक जीके को देंगे तो स्टैटिक जीके में जो है आपने क्या करना है बच्चे, पहले कोर सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। कोर सब्जेक्ट में आपका जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, ये आपको देखना है, जैसे कि जियोग्राफी हो गया, है ना, उसके अलावा जो है पॉलिटी हो गया, उसके अलावा आपका हिस्ट्री हो गया। अब हिस्ट्री को सबसे लास्ट में रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, ठीक है, यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको जो है आप लोगों को कर लेना है। और इसको कैसे करना है कि ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स जो है IAS वाला पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी इस तरीके से नहीं पढ़ना है बच्चे, ठीक है। बेसिक से जो आपके टॉपिक होते हैं वही आपको पढ़ने हैं। बेसिक से जो है आपकी जो बुक्स होती हैं, आप अगर लूसेंट पढ़ते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो बेसिक जो है इन सब्जेक्ट का आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जो है प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, अभी जो पेपर हुए हैं आपके 2018 में हुआ है, 2022 का हुआ है ना, तो जो रिसेंट आपके क्वेश्चन पेपर हैं उनको जो है सॉल्व करिए, ठीक है। और जब आप सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, PYQ करते रहेंगे, तो PYQ में जो चीज़ें आपको, जैसे कि PYQ हमने सॉल्व करा, हमको जो है PYQ में कोई क्वेश्चन मिला जो जियोग्राफी से है, मान लीजिए जो है जियोग्राफी से है। अब जियोग्राफी में ये क्वेश्चन जो है आपका भारत के नदी तंत्र से है, ठीक है, ये आपका नदी तंत्र से है, तो नदी तंत्र जो है उस दिन आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। अगर यहाँ पे आपने छोड़ा हुआ था तो उस दिन जो है अगर आपको मिला है क्वेश्चन में कोई नया टॉपिक मिला है तो उस नदी तंत्र को जो है यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से बच्चे अपने सब्जेक्ट को जो है आपको कंप्लीट करते हुए जाना है। पहले बेसिक पढ़ लेना है, ठीक है। बेसिक मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि जब भारत का भूगोल में पढ़ूंगा तो भारत के भूगोल में क्या क्या चीज़ें हैं, भारत मतलब कि क्या, भारत का जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो किस तरीके से है, फिजिकल एक्सपेंशन किस तरीके से है, भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो किस तरीके से है, ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें, है ना। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो है आपका क्या क्या पढ़ा जाता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, राष्ट्रीय आय होता है आपका, मुद्रास्फीति होती है आपकी, है ना, उसके अलावा जो है बैंकिंग सिस्टम है भारत का, भारत में एग्रीकल्चर है, ये जो है आपकी बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में जो है सबसे ज़्यादा फोकस आपको मॉडर्न हिस्ट्री में करना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है ना। तो ये जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आपको करना है। पॉलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट शेड्यूल पहले पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट आपको आर्टिकल्स पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट जो है आपके संशोधन अमेंडमेंट है वो पढ़ लेने हैं, है ना। वो जो है आपके पहले बेसिक हो जाएगा। बेसिक होने के बाद में आपको क्या करना है कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, पेपर सॉल्व करते समय जो नए टॉपिक हैं, ठीक है, नए टॉपिक को जो है आपको नोट कर लेना है। और नोट करने के बाद में जब आप स्टैटिक पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे उस टॉपिक को ऐड कर लेना है, ठीक है, उसे क्या करना है वहाँ पे जोड़ लेना है। तो बस इतना जो है आपका काम है कि 2 घंटे जो है आपको जीके को देने हैं। और जीके में भी बच्चे आपका क्या है कि 50% टाइम जो है आप अपना करंट अफेयर्स को दीजिए और 50% टाइम जो है आप अपना स्टैटिक जीके को दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से जो है आपका पेपर बनता भी है। 10 क्वेश्चन जो है आपके स्टैटिक जीके से बनते हैं और 10 क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्टली करंट अफेयर्स से बनते हैं। तो दोनों में से किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना टाइम टेबल नहीं बनाया तो जल्दी से बच्चे अपना जो ये सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। अपने जो पढ़ाई है उसे करना शुरू कर दीजिए। साइंस पढ़ना है आपको, रीजनिंग पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, आपको जो है ये जीके भी पढ़नी है। तो सबके लिए जो है अपना टाइम फिक्स कर लीजिए। और जीके को बच्चे उसी तरीके से आपको फिक्स करना है कि 50-50% आपको देना है। आपको 50% में स्टैटिक जीके पढ़ना है और 50% में आपको करंट अफेयर पढ़ना है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेली करंट अफेयर बच्चे पढ़ना शुरू कर दीजिए। नहीं पढ़ना शुरू किए हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बाद में जब एग्ज़ाम आता रहेगा तब आपको कहा जाएगा कि अब जो है आपके एग्ज़ाम के लिए 1 महीना है और पिछला 1 साल जो है आपको रिवाइज करना है ना। तो सोचिए बच्चे पिछला 1 साल कैसे रिवाइज हो जाएगा। अगर आप लोग देखेंगे कभी डेली करंट अफेयर अगर आप लोगों ने देखे हैं तो डेली बेसिस पे जो है आपकी 6 या 7 न्यूज़ मिनिमम जो है आपकी 10 न्यूज़ तो जो है कहीं नहीं गई, मतलब इतनी न्यूज़ तो होती है ना। फिर ये जो आपकी 10 न्यूज़ होती हैं ये जो है महीने में कितनी बन जाती हैं, 300 न्यूज़ बन जाती हैं, है ना। 1 महीने में 300 न्यूज़। 300 न्यूज़ का मतलब है कि 300 न्यूज़ का मतलब ये नहीं कि 300 सिर्फ क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन को भी पूछने का तरीका क्या
होता है। खबरें में जो है एक ही खबर होती है, लेकिन उसी खबर में जो है 3-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 4-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। उसकी जो है आपका उसका हिस्ट्री होती है, उसके पीछे का स्टैटिक पोर्शन होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है ना। तो अलग अलग प्रकार की जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब कि अगर हम 300 न्यूज़ लें तो 300 न्यूज़ पे जो है क्वेश्चन बनने लगे अगर, तो मुझे 600 से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। और जब आप इस तरीके के सेशन देखते हैं कि लास्ट में जो है 500 क्वेश्चन कर लिए, 600 क्वेश्चन कर लिए और हो गया बस करंट अफेयर, है ना, ऐसा नहीं होता। फिर आप क्या करते हैं कि आया ही नहीं पढ़ाया हुआ, है ना, पढ़ाया हुआ कैसे आएगा आप बताइए। कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जिस चीज़ के अलावा आप पढ़ रहे हैं उसके लिए बच्चे आपके, अगर आप देखेंगे जैसे मैंने आपको कहा कि एक महीने के 600 क्वेश्चन होते हैं, है ना, 600 क्वेश्चन होते हैं एक महीने के। देखिए उसी तरीके से जो है दूसरे महीने के भी 600 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से जो है आपको जो है पिछले 12 महीने का पढ़ना है। एक महीने के 600 क्वेश्चन और आपको पढ़ना है 12 महीने का, है ना। तो बहुत ज़्यादा बच्चे आपके क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चनों में से भी आप सोचिए कि जितने मैंने पढ़े हैं 500 क्वेश्चन, 500 में से जो है आपके 10 क्वेश्चन में से 8 आ जाए, ये थोड़ा सा आपका क्या है, आप खुद भी सोचिए कि कितनी प्रायिकता है इसकी, कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी, है ना। तो ऐसा मत करिएगा। आपको जो है डेली जो करंट अफेयर है वो पढ़ने हैं और उसके अलावा जो है जो पीछे छूट गया आपका उसको जो है आप एक एक महीने करके रिवाइज कर लिए, ठीक है। मतलब जो एक एक महीना लेना, ऐसा नहीं कि उसमें भी जो आप खिचड़ी बना रहे हो उसमें जो है ऐसा नहीं करना है। उसमें पहले आपको जैसे आपने जुलाई से स्टार्ट कर दीजिए, है ना, बहुत दूर नहीं जाना है, लेकिन जुलाई 2024 से स्टार्ट कर दीजिए। जुलाई 2024, उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर, इस तरीके से जो है हर एक महीना जो है आपको रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको अपना शेड्यूल भी डिवाइड करना है, इसी तरीके से अपना समय भी देना है बच्चे, ठीक है। और प्रैक्टिस जब आप करेंगे, प्रैक्टिस तभी करना स्टार्ट करना जब आपका जो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन सब्जेक्ट का वो कंप्लीट हो जाए, है ना। बेसिक आपने लूसेंट पढ़ दी, कोई भी किताब पढ़ दी, उसके बाद में जो है आपका फिर प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे जो आपके नए टॉपिक आते रहेंगे उनको जो है ऐड ऑन करते रहना और उनको जो है साथ साथ में पढ़ते जाना, है ना। तो इस तरीके से जो है अभी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब आप तैयारी शुरू करें, ठीक है। क्योंकि जीके के बच्चे वेटेज तो नहीं है लेकिन है तो सही, है ना। 20 क्वेश्चन में भी आपका क्या है, बहुत ज़्यादा जो है आपकी मेरिट पीछे चली जाती है ना। 20 क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे एक ही नंबर में जो है आपका मेरिट कहाँ से कहाँ चली जाती है ना, पॉइंट में जो है आपके नंबर आते हैं। तो वो पॉइंट नंबर गेन करने के लिए जो है इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको तैयारी भी करनी होती है, ठीक है। ये नहीं कि 20 नंबर का है तो हम छोड़ के आ जाएंगे, छोड़ के नहीं आना है, इसको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। जब पढ़ रहे हैं, जब आप कहते हैं ना कि हम 4-4 साल से जो है इस भर्ती की उसमें थे, भर्ती का इंतजार कर रहे थे, अब जो है ग्रुप डी आपके सामने है तो अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर करिए, ठीक है। और अगर किसी तरीके की गाइडेंस आपको चाहिए, बहुत जल्दी बच्चे आपकी जो सेशन है, ये MCQ सेशन है, ये आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे मेकेडीज स्किल्स पे फ्री में स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। अभी साइंस का स्टार्ट हो गया है, फिर आपका रीजनिंग का, मैथ्स का भी स्टार्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी जो है आपका जीके का भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इन सेशन से भी जो है आपको हेल्प करने की हम कोशिश करेंगे, आपको जो है फ्री में ही सारा का सारा कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है जुड़े रहिएगा मेकेडीज स्किल्स के साथ में। और इसी तरीके से RRB ग्रुप डी को लेकर के हमारे जो ITI वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए जो है इस तरीके के गाइडेंस सेशन आपको लगातार देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चे, तो मिलते हैं फिर दूसरे किसी गाइडेंस सेशन में। धन्यवाद।